हेलो बच्चों, 10वीं की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम दिक्सूचक की सहायता से चुंबकीय रेखाओं का चित्रण करना सीखेंगे। टू ड्रा मैग्नेटिक लाइंस विद द हेल्प ऑफ कंपास। आज हम ये देखेंगे, ये हमारा एक प्रैक्टिकल है, प्रयोग है जो हम कर रहे हैं। देखो बच्चों, ये एक दिक्सूचक पड़ा है जो दिशा का ज्ञान कराता है। ये चुंबकीय सुई होती है। जिस तरह से ये चुंबक रखे हुए मैंने, ये देखो, ये आपस में चिपक जाते हैं ना, तो ये चुंबक है। ये जो दिक्सूचक है, इसके अंदर भी चुंबकीय सुई होती है। यदि मैं चुंबकों को इनसे दूर लेके जाऊं तो देखिए, अब इसके पास कोई लोहे की चीज़ नहीं पड़ी हुई, तो ये एक चुंबकीय सुई है। इसका एक सिरा हमेशा जो तीर का निशान है, नोक का निशान, ये उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है, दर्शाता है, और जो इसकी टेल है, पूंछ है जो, वो दक्षिण दिशा को इंगित करती है या दर्शाती है। ठीक है, इसे कंपास कहते हैं। पुराने समय में नाविकों को, जो समुद्र यात्रा करते थे, उनको, या कोई ट्रैवलर्स होते थे, वो अपने पास ये दिक्सूचक हमेशा रखते थे ताकि उनको दिशा का ज्ञान हो कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो नोक है जिस दिशा में होती है वो नॉर्थ होता है बेटा। जो इसकी टेल है, आपको थोड़ा सा पास करके दिखाता हूँ, ये देखो। ठीक है, ये देखो, ये इसकी नोक, ये वाली, तो ये तो है इसका हेड हो गया ना, ये इसकी टेल होगी, पूंछ होगी। तो इसका जो नोक है ये उत्तर दिशा की ओर, और ये जो इसकी टेल है वो साउथ दिशा की ओर इशारा करती है, हमारे को दिशा का ज्ञान कराती है। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपको जो अभी चुंबक दिखाए थे, ये छड़ चुंबक कहते हैं इसको। रॉड है वो सीधी सी। ठीक है, तो इसके दो सिरे होते हैं। देखो, इस पे वाइट डॉट लगा हुआ है। ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिण ध्रुव होता है। कहने ये कैसे हम निकाल सकते हैं, मान लो इसको धागा बांध दें, हम धागा बांध कर इसको लटका दें इस स्टैंड से, तो क्या होता है, ये थोड़ी देर ऐसे मूव करता रहेगा, फिर आके रुक जाएगा। जिस जगह रुकेगा, ये इसकी उत्तर दिशा होगी, ये इसकी दक्षिण दिशा होगी, ध्रुव होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके ध्रुव ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम चुंबकीय रेखाएं बनाना सीखते हैं आज, कि दिक्सूचक ले लें और इसके जो चारों ओर चुंबकीय रेखाएं बनती हैं। चुंबकीय रेखाओं का पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये मैंने अभी पूरा नहीं बनाया हुआ, मैं दोबारा से ड्रा कर रहा हूँ। इस तरह से चुंबकीय रेखाएं होती हैं। ये किस तरह से ड्रा करते हैं, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस चुंबक को अपने कागज के बीचों बीच रख लिया, और इस पर एक लाइन ड्रा कर दी, ताकि चुंबक इन केस हमारा हाथ लगने से हिल भी जाए तो हम उसे दोबारा से वहां रख सकें। ठीक है, मैंने चुंबक यहाँ पे रख दिया। जो ये वाला सिरा है, ये मेरा नॉर्थ है, और ये वाला जो सिरा है साउथ है। ठीक है, अब हम चुंबकीय रेखाएं ड्रा करना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक तरफ से शुरू होकर पॉइंट्स लगाते जाना है। ऐसे नहीं करना कि थोड़ा सा इधर से शुरू कर लिया, थोड़ा सा। हम यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, हमें पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स को मिला के हम देखेंगे एक वक्र बन जाता है, एक गोलाई सी बन जाती है चुंबक के एक साइड में। इस साइड हम करेंगे तो भी इधर भी बनेगी, और थोड़ी सी पोजीशन चेंज करेंगे तो और भी वक्र बनेंगे। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे वक्र इसमें बन सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने चुन लिया कि इस बिंदु से हमने शुरू करना है। ठीक है, या इधर से शुरू करना। मान लो मैं इधर से शुरू करता हूँ, इस पॉइंट से, तो यदि मैं ज़्यादा दूर से शुरू करता हूँ तो बड़ी बड़ी रेखाएं आएंगी जो इस कागज़ से भी बाहर चली जाएंगी। इसलिए मैं थोड़ा सा नज़दीक से शुरू कर रहा हूँ। मैं इसको अभी जूम करके भी आपको दिखाऊंगा। मान लो पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, चलो आपको थोड़ा सा बड़ा पॉइंट लेके दिखा दिया। तो ना हमने अपनी ये जो कंपास है इस प्रकार सेट करनी है
ताकि इसकी एक जो एक किनारा जो है ना सुई का, वो इस पॉइंट की ओर आ जाए। मैं थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये पॉइंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, इनको नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है। ये पॉइंट, इस पॉइंट पर मैंने, ये देखो, मैं देखो इस पॉइंट की तरफ जा नहीं रहा, देख लो सुई देखो इसकी तरफ नहीं जा रही है ना। तो क्या करें, मतलब इसकी पोजीशन, ये देखो। अब इस पॉइंट पे देखो, यहाँ करते हैं तो देखो इस पॉइंट की तरफ नहीं आ रही है सुई, अलग ये इस तरफ जा रही है। तो हमने इसको इस हिसाब से सेट करना है। देखो थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे देखो, मैंने इसको घुमा लिया, रेखा को घुमाने से ही फायदा है ना। मानो इस रेखा पे, बस अब इसको घुमा, रेखा पे ऐसे सेट कर लिया और इसको घुमाया। ये जो सुई है ना, देखो जो टेल, ये इसकी सीध में आती है। अब हमारा काम है कि इसकी सीध में यहाँ जो हेड पे जो पॉइंट बन रहा है, उस पॉइंट पे निशान लगा दें। ये देखो, ठीक है। अब फिर उठा लेना इसको, फिर इसको इस प्रकार रखना है कि इसकी जो टेल है, ये कोई भी एक सुई का जो किनारा है वो इस बिंदु की तरफ करना है हमने। ये देखो अभी नहीं हो रहा ना, थोड़ा सा एक पॉइंट आएगा जहाँ ये हो जाए। अब देखो यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है ना, ये देखो, ये देखो। थोड़ी सी लाइट में थोड़ी सी कम कर दो, थोड़ा सा, अब देखो इसकी टेल की बिल्कुल सीध में है ये पॉइंट। अब इसकी सीध में हमने यहाँ एक फिर से पॉइंट लगा देना है। फिर इसको उठाना है, मैग्नेट को नहीं छेड़ना, ये जो मैग्नेट पड़ा है इसको हिलाना नहीं, बस ये ध्यान रखना है। फिर हमने देखो यहाँ रखते हैं तो देखो ये जो सुई का किनारा है इसकी सीध में नहीं आ रहा, थोड़ा सा इधर उधर करके देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ आ रहा है, देखो। चलो मैं इसको एरो को भी सीध में कर देता हूँ। ये देखो आ रहा है ना सामने, देखो। अब हमने क्या करना है, इसकी सीध में जो हेड है यहाँ पे फिर से पॉइंट लगाना है। भाई ये क्रम हमने बार बार करते हैं जब तक हम इधर नहीं पहुँच जाते दूसरी साइड। यहाँ देखो, थोड़ा सा इधर करो, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगाओ, फिर से थोड़ा सा हम, ये देखो मैग्नेट कैसे रखा हुआ है। ये मैग्नेट के प्रभाव के कारण सुई अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। देखो यहाँ से शुरू हुई थी, घूमकर हमें यहाँ ले आई, ठीक है। पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर हम और आगे चलते हैं। अब देखो हमें फिर इधर को घुमा रही है ना, इस तरफ को, ये अब जो सुई है वो इस बिंदु के सीध में आ रही है। देखो मैं इसके प्लस का निशान भी मोड़ लेता हूँ, बिना प्लस के निशान से भी हो जाएगा। ये बस ये ध्यान रखना कि आपने पॉइंट सही लगाना। फिर इसके बाद थोड़ा आगे चले हम, ये थोड़ा सा यहाँ। अब ये पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा है, ठीक है। एक बिंदु और ले लेते हैं, इधर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको फिर से स्टैंड पे रख रहा हूँ। थोड़ा सा पॉइंट इधर को आ रहा है, मैंने इसको ठीक कर लिया, इसको हटा दिया। तो अब मैं ना इसको हटा रहा हूँ कंपास को। अब देखो ये जो हमारे पास पॉइंट्स आ गए,
इन पॉइंट्स को ना हमने स्मूथली मिला देना, मतलब सीधे फुट्टा रख के नहीं मिलाना, मतलब गोलाई में हाथ को घुमाते हुए, गोलाई में हाथ को घुमाते हुए इसको मिला देना है। तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, ये देखिए। इसके ऊपर आप फिर से यहाँ लिख सकते हैं नॉर्थ, साउथ, ठीक है। और इनको हम मिलाते हैं, ये देखो यहाँ से स्मूथली चलना है, मतलब इसके बीच के पॉइंट तो डब्बी के कारण ये पॉइंट दूर दूर आए ना, तो हमने अंदाज़ा लगाना है कि ये पॉइंट्स कहाँ से, मतलब ये रेखा जो है, वक्र जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। ये देखो ऐसे चलते जाना है हमने, ठीक है। और इधर भी ऐसे गोलाई में घूमते जाना है। गोलाई में ऐसे चलने से मान लो कोई एक पॉइंट थोड़ा बहुत इधर उधर कई बार आ जाता है थोड़ा सा, तो उसको इग्नोर कर देना आपने जो ज़्यादातर जो पॉइंट है ना, जो वक्र में आ रहे हैं, उनको कवर करते जाना है, उनको मिलाते जाना है। ये देखो ना, ये थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा सा आउट जा रहा है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हुए कई बार हो जाता है। तो इन पॉइंटों को थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा कर लिया ताकि थोड़े विजिबल हो जाए आपको। इस तरह से हमने, आपने जब दोबारा से रखना है ना, तो उसी हिसाब से रखना है और उसी जगह रखना जहाँ रखा होता है, ज़रा भी नहीं हिलाना। वैसे तो ये प्रयोग ना एक इधर कर लिया, एक इधर कर लो तो भी ठीक है, या एक और रख सकते थे यहाँ पे। एक ही बार में, जरूरी नहीं हिलाएं, हम एक ही बार में प्रयोग पूरा कर सकते हैं। मैंने तो आपको थोड़ा कर्व दिखाने थे ना कैसे लगाने, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। तो ये देखो, हम इसे दोबारा भी देख सकते हैं कि हमारा ये सही है कि नहीं। ये देखो बिल्कुल सही है, देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, मतलब ऐसे चेक किया जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रयोग में ना हम चेकिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो आप इस पॉइंट से शुरू कर दें, एक और ले लें पॉइंट, तो ये देखो इस पॉइंट की सीध में हमें ये पॉइंट मिल रहा है, यहाँ रखो तो ये पॉइंट मिल रहा है। इधर आते हैं तो अब देखो ना, थोड़ा सा हमें इधर को लेके जा रहा है, क्योंकि वो ये कंपास बहुत छोटी नहीं है ना, इससे छोटी कंपास भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, ये काफ़ी छोटी है। ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो ये गोलाई मिल गई ना हमारे को, तो हम इसको इस तरह से, ये देखो इस तरह से चलते हुए, ये देखो इस तरह से हमारा ये दूसरा भी वक्र तैयार हो गया है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने इस साइड भी बना लिया है, वीडियो पॉज करके मैंने इसको बना लिया था। तो अब देखिए ये चुंबकीय रेखाएं बन चुकी हैं चुंबक के दोनों साइड। आइए हम लोह चूर्ण से भी चुंबकीय रेखाएं ड्रा करना देखें। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको, ये जो चूरा है लोहे का चूर्ण, इसको घेरने की भी टेक्निक है। इसको सही ढंग से घेरना है, एक जगह इकट्ठा नहीं घेरना, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके हिलाते जाना है इसको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कोशिश करनी है, पेज बिल्कुल सपाट होना चाहिए। मेरा पेज ये थोड़ा सा हल्का सा उठा हुआ है एक तरफ से, ठीक है। थोड़ा सा कहीं कहीं ज़्यादा भी गिर जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र ना चुंबक के चारों ओर काफ़ी दूर तक होता है। तो ये छड़ चुंबक जो उधर रखा हुआ है, ये हमें बीच में रखना है। देखो ये लोहे का बुरादा जो है, लोहे का चूरा जो है, हमने इस तरह से गिरा देना है। और इस पर ना एकदम से हम इसमें छड़ चुंबक रख देंगे और आप देखोगे कि हमें चुंबकीय रेखाएं, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। दूर तक हमने इसको बिखेर देना है। कोशिश करनी है जहाँ तक हो सके बराबर ही गिरे, कहीं ज़्यादा कहीं हो जाता थोड़ा बहुत, ठीक है।
इतने हम परफेक्ट नहीं हो पाते कई बार, और प्रैक्टिस से आपको आ सकता है। ठीक है, ये मैंने सारी डिब्बी खाली कर दी। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर चुंबक रखने जा रहा हूँ, एकदम से झटके से रखूँगा। ठीक है, ये देखो 1 2 3, ये देखो। अब देखो चुंबकीय रेखाएं पिछली बार से थोड़ी अच्छी बनी है। ये आपने ये जो प्रयोग करना है, ये आप ड्राइंग बोर्ड पर वाइट पेपर लगा के, ड्राइंग पिन लगा के कर सकते हैं, और ना फिर टेबल को हल्का हल्का टैप करना, हल्का व्यवस्थित हो जाएंगे। देखो कितना अच्छा देखो दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये चुंबकीय रेखाएं देखो ऐसे चल रही हैं, ऐसे घूम के आ रही हैं। देखो इधर से चल रही हैं, इधर से ऐसे घूम के आ रही हैं, है ना। तो ये कितना अच्छा नज़ारा दिखता है इसमें। तो ये चुंबकीय रेखाएं हैं, चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो रेखाओं में व्यवस्थित होता है, इन्हें हम चुंबकीय रेखाएं कहते हैं। ये प्रयोग में वापस लौटते हैं। चुंबकीय रेखाओं के यदि गुण देखें तो ये वक्राकार होती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती, और ये घनी होती हैं दोनों ध्रुवों। तो ऐसे हम चुंबकीय रेखाएं बना सकते हैं। ओके।